हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। आज हम सीखने वाले हैं सेइंग्स या प्रोवर्ब्स, जिनको हम हिंदी में कहावतें बोलते हैं। जैसे हम हिंदी में कहावतें कहते हैं, उसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में भी प्रोवर्ब्स होते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे हम बोलते हैं ऊँट के मुंह में जीरा, तो ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब क्या होता है कि जैसे बहुत ज्यादा चीज की जरूरत हो जहाँ पर, वहाँ बहुत कम होना, तब हम ऐसी बात बोलते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा। अगर इस कहावत को इंग्लिश में बोलना हो, सेम सेंस आए, तो हम बोलते हैं अ ड्रॉप इन द ओशियन, अ ड्रॉप इन द ओशियन। तो ये एक्सप्रेशन ब्रिटिश इंग्लिश में किया जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में इसी को बोलते हैं अ ड्रॉप इन द बकेट। इसका मतलब क्या है? ओशियन मतलब समुद्र। समुद्र तो बहुत बड़ा होता है, उसमें अगर एक बूंद डाल दी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। उसी तरह से अ ड्रॉप इन द बकेट, बकेट में भी पानी बहुत ज्यादा होता है, उसमें एक ड्रॉप ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर ही है। नेक्स्ट प्रोवर्ब है एक ही थैली के चट्टे बट्टे। इसको इंग्लिश में बोलेंगे बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ द पीपल जो सेम बिहेवियर करता है, उनका एक जैसा व्यवहार होता है। तो इसी प्रोवर्ब को इंग्लिश में हम बोलते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। मतलब ऐसी बर्ड्स जिनके पंख एक जैसे होते हैं, वो हमेशा एक साथ ही झुंड में उड़ते हैं। ठीक है, एक जैसा ही काम करते हैं। तो ये हो गया इसका मतलब। नेक्स्ट प्रोवर्ब है जिसकी लाठी उसकी भैंस। हिंदी में ऐसा तब बोलते हैं, इसका मतलब जिसके पास ताकत है उसी की बात माननी पड़ती है। वो बात गलत हो या सही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके पास ताकत है तो उसकी बात सबको माननी पड़ती है। तो इंग्लिश में इसी प्रोवर्ब को बोला गया है माइट इज राइट। माइट इज राइट मतलब जिसके पास ताकत है वही सही है। तो सेम मीनिंग दे रहा है। हाँ, तो आप लोग देख रहे हैं कि प्रोवर्ब्स का मीनिंग सेम है, वर्ड्स थोड़ा डिफरेंट है। तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं हुआ है, लेकिन कई बार कुछ प्रोवर्ब्स ऐसी होती है जिनका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी होता है। जैसा हम हिंदी में बोलते हैं वैसा ही इंग्लिश में भी बोला जाता है। नेक्स्ट जैसे दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते, तो इसका हो जाएगा इंग्लिश में बेगर्स कांट बी चूजर्स। बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो इस प्रोवर्ब का मतलब ये है कि अगर कोई चीज आपको फ्री में मिल रही है, दान में मिल रही है, तो उसमें नुक्स नहीं निकाला जाता है कि ये खराब है ये अच्छी है, ऐसा नहीं बोला जाता है। तो इसी प्रोवर्ब को इंग्लिश में बोला गया बेगर्स कांट बी चूजर्स। मतलब जो भिखारी है वो चूजर्स नहीं हो सकते कि बोलेंगे हम ये लेंगे ये नहीं लेंगे, जो उनको मिल रहा है वही बहुत उनके लिए। नेक्स्ट प्रोवर्ब है एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसका मतलब तभी जानते हैं कि जब कोई झगड़ा होता है तो झगड़ा करने में दो लोगों का पार्टिसिपेशन बराबर होता है, तभी झगड़ा होता है। अदरवाइज एक आदमी के बोलने से झगड़ा नहीं होता है। तब हम ऐसी बात बोलते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती। हाँ, तो इसी को इंग्लिश में ऐसे बोला गया इट टेक्स टू टू क्वारल विद। झगड़ा करने के लिए दो लोगों का होना जरूरी है। या इसको मैसेज बोल सकते हैं इट टेक्स टू मेक अ क्वारल। इट टेक्स टू मेक अ क्वारल। या इसको एक और दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है इट टेक्स टू टैंगो। इट टेक्स टू टैंगो। नेक्स्ट कहावत है दीवारों के भी कान होते हैं। ये कहावत तो बहुत ही ज्यादा प्रचलित है कि धीरे बोलो कोई सुन लेगा, दीवारों के भी कान होते हैं। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं वॉल्स हैव ईयर्स। वॉल्स हैव ईयर्स। देखो यहाँ पे बिल्कुल लिटरल ट्रांसलेशन हुआ है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हुआ है, सेम जैसे हिंदी में बोला गया वही इंग्लिश में भी बोला गया है। नेक्स्ट 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे अ 9 डेज वंडर। अ 9 डेज वंडर। नेक्स्ट प्रोवर्ब है अंधों में काना राजा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे अ फिगर एमंग सिफर्स। अ फिगर एमंग सिफर्स। सिफर का मतलब होता है अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल विदाउट पावर। अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल विदाउट पावर। कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप जिनमें किसी को कुछ नहीं आता और उसमें से किसी एक को कुछ आता है, तब हम बोलते हैं चलो ये तो अंधों में काना राजा है। नेक्स्ट है लालच बुरी बला है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एवरेज इज द रूट ऑफ ऑल ईवल। एवरेज इज द रूट ऑफ ऑल ईवल। एवरेज मतलब होता है लालच। नेक्स्ट है डूबते को तिनके का सहारा। तो इस कहावत को इंग्लिश में बोलेंगे अ ड्राउनिंग मैन कैचेस एट ए स्ट्रॉ। अ ड्राउनिंग मैन कैचेस एट ए स्ट्रॉ। यहाँ पे लिटरल ट्रांसलेशन हुआ है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हुआ, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं वैसे ही इंग्लिश में भी बोला गया है। नेक्स्ट है जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। तो ये प्रोवर्ब तब बोलते हैं जब कोई अपने सोर्स ऑफ इनकम से ज्यादा खर्च करने लगता है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। नेक्स्ट है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब कोई ऐसा काम हो गया है जिसको वापस नहीं लाया जा सकता है, तो उसमें पछताने का क्या फायदा, पहले ही सोचना चाहिए। तो इसकी इंग्लिश होगी इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। अगर दूध गिर ही गया है तो उसको वापस तो हम बर्तन में नहीं रख सकते। इसलिए इस हिंदी कहावत की इंग्लिश में प्रोवर्ब ऐसी बनाई गई है इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। मतलब कि सेंस वही है, खाली वर्ड्स में थोड़ा अंतर है। नेक्स्ट है दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो इसकी इंग्लिश होगी अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। इस कहावत को एक दूसरी तरह से भी हम बोल सकते हैं वंस बिटन ट्वाइस शाई। वंस बिटन ट्वाइस शाई। नेक्स्ट है एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे टू ऑफ अ ट्रेड नेवर एग्री। टू ऑफ अ ट्रेड नेवर एग्री। मतलब एक ही व्यापार के दो लोग कभी सहमत नहीं होते। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है बिना आग के धुआं नहीं निकलता।
तो इसको इंग्लिश में कहेंगे देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। यहाँ भी बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हुआ है। तो कई कहावतें हमारी ऐसी हैं जिनका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी वर्ड टू वर्ड होता है, और कई ऐसी होती है जिनका सेंस तो सेम होता है लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन थोड़ा अलग होता है, जिसको लर्न कर लेना चाहिए, अपनी इंग्लिश को अच्छा बनाने के लिए लर्न कर लेना चाहिए। तो और भी बहुत सारी प्रोवर्ब्स हैं, जैसे हम बोले कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। यहाँ भी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हुआ है। एक कहावत और भी बहुत ज्यादा हम बोलते हैं, गरजने वाले बरसते नहीं है, जिसको इंग्लिश में बोलना हो तो हम बोलेंगे बार्किंग डॉग नेवर बाइट्स, बार्किंग डॉग नेवर बाइट्स। यहाँ पे नेवर की जगह हम सेल्डम का भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे आपको ये कहना है कि जहाँ चाह वहाँ राह, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो आई होप आप लोगों को ये प्रोवर्ब्स अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। इन प्रोवर्ब्स को आप लोग लर्न कर लीजिए और अपने लिखने या बोलने में यूज करिए, तो आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रेसिव हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।